हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 32 साल की विधवा महिला होती है जो सुबह 4 बजे उठकर जो है पूजा अर्चना करने जाती हैं। और जब पूजा अर्चना करने जाती हैं तो वहाँ पे पहले से एक पुजारी मौजूद होता है जिसका नाम मनु होता है। अब वो 6 फीट की हाइट का होता है और और जो है 100 किलो वजन उसका लगभग होता है। और वो हष्ट पुष्ट और बिल्कुल सुंदर और कटीला वजन का रहता है। तो वो जब वहाँ जाती हैं ये विधवा महिला, तो जाने के बाद जो है वो पुजारी देखता है तो इनका पहले से इंतज़ार वहाँ पे कर रहा होता है। और फिर जब इनको देखता है तो वो नीचे तहखाने में ले जाता है। वो मंदिर ऊपर बना रहता है, उसके नीचे तहखाना बना होता है, तो उसके नीचे ले जाता है। ले जाने के बाद जब ये अ, विधवा महिला को जब नीचे ले जाता है, ले जाने के बाद फिर वो अपने आप जो है वो कपड़ा अपने उतारने लगती हैं। विधवा महिला जो होती हैं एक एक कपड़ा उतार के जो है पूरी तरीके से नग्न अवस्था में हो जाती हैं। और होने के बाद जो है ये मनु जो है, मनु भी अपना कपड़ा उतारता है। और जब कपड़ा एक एक उतारता है तो उतारने के बाद जब अपना नीचे की पोशाक खोलता है, धोती खोलता है, तो उसका गुप्तांग देख के बिल्कुल हैरान हो जाती हो और चीखने लगती है। और कि अब तो लगता है कि मेरी आज खैर नहीं, आज लगता है कि मेरी मेरी जो है पूरी तरीके से दशा बिगड़ने वाली है। तो वो दोस्तों ऐसा क्या उसके साथ ऐसा होता है जो इतने भयंकर चीखने लगती है। तो आइए दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी बताते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कमेंट जरूर करिएगा। तो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये दोस्तों कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की। और वहाँ पे एक असुर नाम का गांव होता है। और असुर नाम के गांव में एक 32 साल की महिला होती हैं जो कि बड़ी ही खूबसूरत रहती हैं और उनका जो है चर्चा पूरे इलाके में फैला रहता है। वो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, इस वजह से चारों गांव जो आसपास के थे वो सब इनको जानते थे। तो इस वजह से इनकी जो है काफ़ी ख्याति अब बनी हुई थी और काफ़ी लोग जानते थे। तो इनका एक पति था जिनका नाम रमेश होता है और वो बिजली मैकेनिक होता है, बिजली का काम करता है। और उसके माता पिता भी होते हैं। तो इनका जीवन अच्छे से चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है। तो इनका पति जो है मैकेनिक के लिए मैकेनिक रहता है। तो सुबह सुबह अपना जो है सब थैला वैला लेके जो है अपना दुकान चला जाता है। और वहाँ से जब कोई बताता है रिपेयर के लिए, कोई मैकेनिकल काम होता है, तो वहाँ से मैकेनिकल काम करके जो है 5-6 बजे तक घर वापस आ जाता था। तो उसका रोज़ की दिनचर्या यही थी, अपना जाता था तो कहीं मीटर लगाना हुआ, कभी तार कसना हुआ या कभी खंभे पे चढ़ना हुआ, तो ये सारा काम भी वो कर लेता था। तो वो ज़्यादातर यही लोग उसको बुलाया करते थे। और वो भी बहुत ही नामी गिरामी था, लोग बहुत जानते थे। और उसका स्वभाव भी रमेश का बहुत अच्छा था। तो और एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो सुबह सुबह अपनी औरत को, कमला को जो कहता है कि देखो ऐसा है, मैं जा रहा हूँ आज, थोड़ा खंभे पे कुछ लाइन बांधना है, तो वहीं से जो है मैं कुछ काम करके जो है आज देर से लौटूंगा, आज थोड़ा जल्दी जाना है। तो वो कहती है नहीं खाना तो खा लो। तो कहता है खाना मैं बाद में खाऊंगा, आप रख दो। तो उसके बाद वो जाता है और खंभे पे चढ़ता है। और चढ़ने के बाद कुछ तार जोड़ होता है। तब तक जो है उस पर से कोई पीछे से लाइन बंद किए रहता है। तो वो जाके जैसे ही लाइन खोलता है ऊपर से ये गिर जाता है, उसको शॉर्ट लग जाता है, करंट लग जाता है। और जब वो वहाँ पे जब गिर जाता है तो गिरने के बाद लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जब जाता है तो डॉक्टर उसको बता देते हैं कि अब ये अपाहिज रहेगा और इस पे पैर पे बुरी तरीके से ये जो है ये करंट लगा है, अब ये चलने के काबिल नहीं है, अब नहीं चल पाएगा। और इस तरह इसकी काफ़ी मालिश करनी पड़ेगी तो हो सकता है उठ बैठ जाए, लेकिन चल नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो है कमला जब सुनती है तो उसे बहुत परेशान हो जाती है, बहुत रोती भी लगती है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। अभी इनको इतना भयंकर ये चीज़ लग गई है, अभी कैसे ठीक होंगे। तो काफ़ी इनका इलाज विलाज करती है, तेल मालिश भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं दोस्तों। क्योंकि उनको करंट लग जाने की वजह से दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही सारा क्रियाक्रम उनका होता है। और ये जो है कमला 6 7 महीना इसी तरीके से तेल मालिश और दवा पानी करते करते टाइम गुजरता रहता है। लेकिन रमेश ठीक नहीं होता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके जो है वो उठने में बड़ी दिक्कत होती है
और वहीं पे धीरे धीरे जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और जब तक कि डॉक्टर के पास पहुंचाने जाती है तब तक वो ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है तब ये बिल्कुल हवा बैठ जाती है, इसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो है सारी दिनचर्या इसकी बिगड़ जाती है। और बिगड़ने के बाद ये बहुत ही परेशान हो जाती है, परेशान रहने लगती है। तो इसके माँ-बाप भी, एक तो अकेला लड़का था वो रमेश, और इसके माँ-बाप भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब कैसे दिनचर्या चलेगी। और ये जो कमला होती है बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो ये एक शुद्ध बना लेती है, इसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, और बैठी-बैठी सोचा करती है। तो इसकी सास एक दिन कहती है कि अरे तुम भगवान में मन लगाओ, जब भगवान में मन लगाओगी तो तुम्हारा दिन धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब जो जाने वाला तो वो तो चला गया, अब तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है तुम धीरे धीरे अपने आप को सही करो, सही हो जाओगी। तो इस पर जो है वो सुबह अपना जो है 4-5 बजे, 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाती थी। उठने के बाद सीधे जो है अपना जो है फूल पत्ती लेके जो है भगवान में अर्चना पूर्ण करने जाती थी, और सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाती थी। तो मंदिर में उस समय कोई पुजारी नहीं रहता है। तो लोग जो इधर उधर पुजारी की तलाश करते हैं, कोई पुजारी मिल जाए तो इस मंदिर को अच्छे से चलाए। एक दिन कुछ 3-4 महीने का वक्त गुजरता है, तो एक पुजारी आता है जिसका नाम मनु होता है। वो 6 फीट का लंबा चौड़ा एवं जवान हष्ट पुष्ट रहता है, और वहीं पे आके पूजा अर्चना करने लगता है। उसकी भी यही कार्यक्रम था। वो सुबह उठ के जो है बहुत सुबह उठ जाता था, उसके बाद जो है पूजा अर्चना में लग जाता था। कम से कम 2 घंटा वो पूजा करता था, और पूजा करने के बाद सभी लोग को प्रसाद खिलाता था, और जो है अपना मंदिर में गुणगान भी करता था। तो एक दिन होता क्या है कि ये जब जाती हैं, जो कमला होती हैं, जब पहुंचती हैं तो देखती हैं तो नहाने के लिए जा रहा होता है। तो नहाने के लिए जा रहा होता तो देखती है तो उसका पूरा शरीर सुडौल और बढ़िया हष्ट-पुष्ट रहता है। तो देख के पूरी तरीके से लालायित हो जाती है, और देख के सोचने लगती है कि कायक बहुत ही अच्छा जवान मर्द है। और वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो अपना नहा वहा के फिट होके अपना पूजा अर्चना करना चला जाता है। तो वो भी एक दिन जब देखता है कमला को तो देखता ही रह जाता है, और सोचने लगता है कि ये कितनी खूबसूरत महिला है, और कैसे क्या है, इसका पति कैसे मर गया। तो इधर उधर से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि उसका आदमी जो है करंट लगने से मर गया है, और वह विधवा है। तो वो भी सोचने लगता है कि ये तो बहुत इसके साथ गलत हुआ है, भरी जवानी में इसको तो जो है इसका पति मर गया, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये पूजा कर रहा होता है, तब तक ये कमला पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद जो है ये कमला को देखता है तो देखता ही रह जाता है। एकदम खूबसूरत रहती है कमला, और उसको देख के जो है उसका पूरा शरीर जो है हिल जाता है। और हिलने के बाद जो है वो कहता है कि वो भी देखता है तो देखता ही रह जाता है। तो वो कमला को कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें जो है पूजा अर्चना के सही ढंग से बताता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। तो एक दिन होता क्या है कि मंदिर में कोई रहता नहीं है, तो ये अपना जो है मंदिर के नीचे एक तहखाना बना रहता है, तो वहाँ पे इनको ले जाता है कमला को ले जाने के बाद कहता है देखो यहाँ पे बहुत ही शांति रहती है, और मैं जब ऊपर से पूजा अर्चना कर लेता हूँ तो मन शांत करने के लिए यहाँ कुछ देर बैठ जाता हूँ तो मन को शांति मिल जाती है। तो इस पर जो है कमला कहती है कि हाँ बहुत ही शांत जगह है। फिर वो कमला जब बैठती है तो ये उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, और रखने के बाद उसको सहलाने लगते हैं। और जब सहलाने लगते हैं तो कमला भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से इनको पसंद कर रही थी और प्यार भी करने लगी थी। तो वो भी कुछ नहीं बोलती है। फिर ये दोनों जो है अपने अपने कपड़े एक दूसरे को उतारते हैं। उतारने के बाद एक सेक्स क्रिया करते हैं, और सेक्स क्रिया करने के बाद जो है फिर वो कमला अपने घर चली जाती है, और जाने के बाद जो है बहुत ही खुश रहने लगती है। तो उसकी माँ, जो सासू माँ होती हैं, वो पूछती हैं कि आजकल जो पूजा करने जाती हो तो बड़ा खुश रहती हो, क्या बात है, लगता है कोई तुम्हें कुछ खजाना मिल गया है। तो वो कहते हैं हाँ खजाना ही समझो, क्योंकि ज़िंदगी को अगर चलाना है तो खजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ज़िंदगी में खुश रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस पर जो है उसकी माँ कहते हैं ये तो बात बेटी सही कह रही हो, आदमी को खुश रहना चाहिए, जिस हाल में भगवान खुश रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ समय बीतते हैं, 5-6 महीने का समय बीत जाता है। तो वो आए दिन जो है जब भी उनको जो है शस्त्रक्रिया जागृत होती थी
तो वो अपने वही मंदिर में जाती थी और तहखाने में जाके बैठ जाती थी और सबसे बाद बाद में आती थी और वहीं पे शस्त्रक्रिया उसका होता था और करने के बाद मन शांत करके वहीं से चली आती थी। तो इन पुजारी का जो है आए दिन यही काम हुआ करता था। वो पुजारी भी जब जब अब समय निकालता था और निकालने के बाद जो है नीचे जाता था और जाने के बाद जो है वो शस्त्रक्रिया करता था। एक दिन होता क्या है कि दोस्तों ये जो है पूजा अर्चना करने जा रही होती हैं और एकदम जल्दी से सुबह पहुंच जाती हैं। अब पहुंचने के बाद जो है पूजा अर्चना करती हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जो है नीचे तहखाने में चली जाती हैं और जब नीचे तहखाने में चली जाती हैं तो ये मनु भी अपना जो है अपना टाइम निकाल के नीचे पहुंच जाता है और वहाँ पे और भी लोग वहाँ पे भक्तगण आते हैं। आने के बाद वो लोग कहते हैं आज पुजारी जी दिख नहीं रहे हैं, बड़ी जल्दी गायब हो गए हैं। तो इधर उधर लोग देखते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उसमें से एक महिला होती है, वो क्या करती है कि नीचे नीचे जाके देखती है तो ये दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। जो मनु पुजारी थे और ये जो मैं विधवा महिला कमला थी, दोनों नग्न अवस्था में देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि अरे ये तो कलयुग है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, भगवान की आड़ में देखो इतना गलत काम हो रहा है, ये तो पूरे समाज को गंदा कर देगा, इसको तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब जोर जोर से चिल्लाती है तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और जब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बांध के ऊपर लाते हैं और लाने के बाद उसको बहुत मारते हैं मनु को। और मनु को मारते हैं तो उसमें से एक जो है एक आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो मनु को धर दबोचती है और जब दबोचती है तो इनको ले जाके सीधे थाने पहुँचती है और पहुँचने के बाद इसे पूछताछ करती है कि तुम वहाँ पे कितने दिन से शारीरिक संबंध बना रहे थे और कितने दिन से वहाँ ये कार्य करते हो। तो ये पहले तो कहता है कि मैं ऐसी अवस्था में नहीं था, ये हमारे पास आई थी, कुछ हम इनको बता रहे थे, तब तक वो महिला आ गई और वो हम लोग को गलत समझ बैठी और चिल्लाने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम चाहे तो कमला जी से पूछ लो। तो अगर ऐसा होता तो कमला चिल्लाती नहीं, मैंने कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया है। तो इस पर जो है पुलिस वाले कहे ज़बरदस्ती नहीं किए, लेकिन ये कार्य का पहले से कर तो रहे थे। तो कहता है नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो इस बात पे पुलिस वाले डंडे बरसाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो तुम सच सच बता दोगे तो हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जहाँ थर्ड डिग्री दी गई तो तुम परेशान हो जाओगे और तुम तुम दिक्कत में आ जाओगे। तो इस पर जो है मनु जो है पूरी अपनी कहानी बताता है, कहता है कि मेरा असलियत में जो है मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं अपना नाम यहाँ मनु रख के आया था। मैं कई औरतों के साथ इसी तरह बलात्कार करता था और कुछ चोरी वोरी का मेरे ऊपर भी केस दर्ज है पहले का। अब मैं हापुड़ से यहाँ चला आया था इस मंदिर में और मेरा करैक्टर जो है बहुत ही ख़राब है। तो वो जब अपनी सारी करतूतें जब बता देता है तो बताने के बाद पुलिस जो है चार्जशीट तैयार करती है और इन मनु को जो है जेल भेज देती है। और उधर जो विधवा महिला होती है वो जो है उनको भी पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद उनको भी जेल भेज देती है, क्योंकि जितना ये उत्तरदायी था जुर्म का उतना वो भी उसी का शिकार थी। तो दोनों लोगों ने ये काम किया था तो ये गलत था, क्योंकि मंदिर एक अच्छी जगह है और लोगों के भावनाओं को अच्छा पहुंचाने के लिए, मन शांत करने के लिए लोग वहां जाते हैं। और इस तरीके से अगर क्रिया होने लग जाएगी तो मंदिर का नाम बेकार हो जाएगा और पूरा गांव का एरिया का नाम भी बदनाम होने लगा था। तो ये दोस्तों बहुत गलत है और गलत तरीके से कोई पुजारी अगर करता है तो वो नहीं सही है। तो ये दोस्तों आप कहानी आप लोग को कैसी लगी, यहीं पर कहानी दोस्तों समाप्त होती है। ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं अब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मंदिर में कोई पुजारी रखते हैं तो कम से कम उनके बारे में ध्यान रखिए कि वो पुजारी क्या करता है क्या नहीं करता है, पूजा अर्चना करता है कि नहीं, ठीक से देखभाल करता है कि नहीं, उसके करैक्टर कैसे है। बिना करैक्टर देखे किसी को पुजारी का रूप नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये इतना बड़ा ढोंगी और पाखंडी होने के बावजूद जो है लोग उन पर विश्वास किए। अब विश्वास करने के बाद उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया कि वहीं पे जो है औरतों के साथ सेक्स किया करता था। तो ये दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे इस तरीके से अगर घटनाएं होने लगेगी तो किस पे लोग विश्वास करेंगे, कोई विश्वास का पात्र नहीं रह जाएगा। बाकी दोस्तों कहानी जैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।